नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। हाँ, ईशा, सूरज, सलमान, सुधांशु, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, नेत्रिका, सलमान, रवि कुमार, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, हाँ, प्रिंस कमेंट आ रहा है तुम्हारा भी। हाँ दीपक, प्रणाम, नमस्ते भैया। ठीक है, और अभिषेक, राहुल, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। जो कि है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैट्रिसेस लिखा होगा, जो भी लिख दिया जाए। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है सबको? चलो एक बार तो पढ़े हो गई कहीं ना कहीं। ठीक है, मूवी का नाम हो जाएगा, नहीं तो बोलोगे मूवी का नाम बता दिया सर जी। चलो, मैट्रिसेस आ जाओ, उसका प्लूरल ले लेते हैं। चलो, रवि कुमार कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आएगा। सबका कमेंट आ रहा भैया, सबका कमेंट आएगा, ऐसा थोड़ी कमेंट नहीं आएगा। चलो आज देखो, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सभी लोग ध्यान से देखना, जो हम बता रहे समझना। ठीक है, पहले देखो इसका स्टार्टिंग से बेसिक से पहले समझ लिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। तो सभी लोग देखना। हाँ, आदित्य, भवेश, ठीक है, शिवानी। हाँ शिवानी, हो जाएगा। ठीक है, चिंता क्यों कर रही हो? ठीक है, बस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो सुजाता, चलो आओ। तो देखो आव्यू किसे कहते हैं? ठीक है, चलो आओ। आव्यू, ठीक है। तो देखो सिंपल से देखो आव्यू क्या होता है। देखो आव्यू का देखो वैसे देखो यूज बहुत कुछ है। ठीक है, जब आगे तुम पढ़ोगे, ठीक है, जब तुम बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, तुमको हर एक चीज में इसका यूज मिलेगा, कंप्यूटर साइंस में यूज मिलेगा। अब यूज तो बहुत है, फिलहाल देखो हमारे लिए बस इसका यूज यही है कि हम लोग के एग्जाम में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 10 से 15 नंबर क्वेश्चन इससे बनेगा, और वो हमको करना है। ठीक है, लाइफ में इसका आगे क्या यूज होगा हमसे नहीं मतलब, हमको बस अपना एग्जाम देखना है कि भाई सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और हमको वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आ जाए पूरा कर देना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर बात करें सर आव्यू कहते किसे हैं, तो देखो आव्यू क्या होता है कि किसी भी मतलब कुछ भी संख्या ले लो, संख्या, फलन, ठीक है, कुछ भी, आदमी का नाम, रिक्शा का नाम, गाड़ी, बंगला, कुछ भी, ठीक है, जो भी तुम कह सकते हो, उन सबको एक आयताकार क्रम विन्यास में रखना ही क्या कहलाता है? आव्यू कहलाता है। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आव्यू का कोई मान तो होता नहीं है, बस उसको क्या करना, सजा के रखना है। समझ रहे? नहीं, सिंपल से मतलब सजा के रख दो। और उसको कैसे सजाओगे? तो एक आयताकार क्रम विन्यास में सजाओगे। जैसे देखो, जैसे मान लो अगर हम कुछ भी लिए, ठीक है, जैसे चलो हम देखो 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो यहाँ पे ले लिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है, देखो लिख दिया ना, बस 1 2 3 लिख दिए, ए बी सी, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो यार, देखो कुछ भी। ठीक है, जैसे मान लो तुम लिख दिए यहाँ पे राम, ठीक है, राम श्याम, ठीक है, राम श्याम लिख लो। और क्या लिखे, मान लो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दो। ठीक है, जो भी आयताकार क्रम विन्यास में लिखोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है, फॉर्म लिख सकते हो, जैसे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, 0, ठीक है, -1 2 3, ये सब क्या है? ये सब एक आव्यू है। ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारे पास जो भी संख्या हो, ठीक है, फलन हो, ठीक है, कोई नाम हो, ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, अब आ रहा नवरात्रि, पूजा पाठ का सामान हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको बस तुम क्या करो, एक आयताकार डब्बा में अगर तुम सरिया के रख दो तो क्या करता है? आव्यू कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आव्यू कहलाता है। अगर देखो इसका तुम बात करो डिफिनेशन का, तो देखो डिफिनेशन क्या कहता है कि देखो, बोलोगे बोलोगे संख्याओं, ठीक है, संख्याओं
संख्याओं या फलनों के आयताकार, ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास को देखो लिखना नहीं, बस हम लिख के बता दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर तुम्हारा मन करे तो लिख लेना, ठीक है। आयताकार क्रम विन्यास को, ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं भैया। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब वो क्या कहलाता है, अब एक बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये तो सिंपल हो गया सर, ये तो कहीं पूछेगा नहीं, बस ध्यान देना कि सर जो भी संख्याएं होती हैं, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास क्या कहते हैं हम लोग, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब इस आव्यूह को हम लिखें तो ध्यान देना, ठीक है, जो भी जैसे अगर हम एक चीज लिखे, ध्यान देना सब एकदम गौर से देखना, जैसे हम लिखे 1 2 3, ये लिखे थे ना, A B C ये लिखे थे, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, इस आव्यूह में, ठीक है, जो आव्यूह होता भी है इसको तो बम डिब्बम दिखाएंगे, ठीक है। और सर और क्या होता है, जो सर ऐसे देखो ध्यान देना, जो सर ऐसे जो गई क्षैतिज, ठीक है, जो क्षैतिज में होता है ना उसको बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं, पंक्ति, पंक्ति बोलो, पंक्ति बोलो, ठीक है, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, ऐसे देखो जो इसके एलिमेंट है ना 2 और B, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, पंक्ति, क्या होगी, पंक्ति। और कौन सी पंक्ति होगी, ठीक है, तो देखो इसको बोलेंगे पहली, तो मतलब क्या है, ये R1 है, ठीक है, रो फर्स्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो, ठीक है, क्या होगा, रो फर्स्ट मतलब पहली पंक्ति, ये क्या होगी, दूसरी पंक्ति, तो क्या लिखोगे, R2, ठीक है। फिर देखो ऐसे, ये क्या होगी, तीसरी पंक्ति, इसको क्या बोलोगे, तीसरी पंक्ति बोलोगे, पंक्ति नंबर 3, क्या बोलोगे, पंक्ति नंबर सर 3, ये क्या होगा, R3 है, पंक्ति नंबर 3, पंक्ति लिखा है ना, पंक्ति क्या लिखा है, पंक्ति नंबर 3। अब देखो बात करें ऊपर से नीचे, ध्यान देना, अगर सर ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है, बात समझाएगी नहीं। देखो अगर तुम ऐसे गए क्षैतिज में, तो क्षैतिज में होता है पंक्ति, पंक्ति फर्स्ट मतलब रो 1 रो 2 रो 3, R1 R2 R3, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो ये होता है स्तंभ, क्या होता है, स्तंभ, इसको बोलते हैं C1, ठीक है। और इस वाले क्या बोलोगे, C2, क्या बोलोगे इसको बोलोगे C2, बस बात समझ में आ रही कि नहीं, इसको बोलोगे C1, इसको बोलोगे C2। अब ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसमें कितनी पंक्ति है, देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति है ना, स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी क्या करते हैं, अगर चलो हम लोग पंक्ति गुणे स्तंभ निकालते हैं, क्या बोलते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति कितना है 3, स्तंभ कितना है 2, तो जो 3 गुणे 2 है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आव्यूह की कोटि, बस सिंपल सी बात है, आव्यूह की कोटि, इसे क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। पहले लिखोगे पंक्ति को कि पंक्ति क्या ठो है, 3 ठो है तो लिख दो 3, फिर स्तंभ क्या ठो 1 2 तो लिख दो 2। अब ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, इस 3 गुणे 2 को बोलते हैं आव्यूह की कोटि, ठीक है। और अगर तुम इसका गुणा कर दोगे, गुणा करके अगर तुम आंसर लिख दोगे कि सर 3 गुणे 2 6, हम 6 लिखेंगे, 6 नहीं लिखना है, 3 गुणे 2 का मतलब होता है कि इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है, इसका गुणा नहीं करना है, ध्यान देना, पहले लिखना है पंक्ति को फिर लिखना स्तंभ का, ये इसका ऑर्डर है कि अगर कोई आव्यूह होगा तो उसके ऑर्डर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो ये जाएगा 3 गुणे 2 का आव्यूह, ठीक है। तो बोलेंगे सर जो आव्यूह की जो कोटि है वो 3 गुणे 2 की है, इसमें सर 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे, इसका मतलब ये होता है। अगर सर गुणा कर देंगे तब क्या होगा, अगर तुम गुणा कर दोगे, ध्यान देना, अगर तुम गुणा कर दोगे, अगर गुणा कर दोगे, ठीक है, अगर हम क्या बोले, अगर गुणा कर दोगे तब क्या मिलेगा, अवयव की संख्या, क्या मिलेगी, तब मिलेगी अवयव की संख्या, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है नहीं सर हम गुणा कर देंगे, तो गुणा तो करना नहीं है, अगर गुणा किए तो 3 गुणे 2 कितना होता है 6, 3 गुणे क्या होता है 3 गुणे 2 6, तो 6 क्या आ गया कि जो तुम अवयव लियो उसमें कितने अवयव हैं वो बताएगा 6। देखो 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव 4 अवयव 5 अवयव 6 अवयव, ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर जो भी अवयव होता है उस अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर दिखाते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ये बात याद रखना,
सर जो भी आव्यूह होता है उसको हमेशा हम लोग जो अल्फाबेट होता है उसको कैपिटल लेटर ABCD XYPQR इन सब से दिखाते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके जो अंदर जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से ऐसे दिखाते हैं। बात समझ में आई सबको यहां तक? बोलो। चलो हाँ, अब ध्यान देना। अब देखो जैसे मान लो एक आव्यूह देखो हम बी लिए, ठीक है, मान लो बी ले लिए, ठीक है। तो अगर बोला जाए इसका कोटि क्या होगा, क्या बोला जाए सर इसका कोटि, कोटि कितना होगा, ठीक है। देखो कोटि कितना होगा, सिंपल सा है। देखो कोटि मतलब क्या होता है सर, पंक्ति गुणे स्तंभ। याद रखना, अगर सर कभी भी कोटि निकालना होता है तो कोटि के लिए क्या करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसमें हम लोग क्या गिनेंगे, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, क्या है, कितनी पंक्तियां हैं। तो देखो जो ये आव्यूह लिखा है, इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, देखो ऐसे गिनो, देखो एक, ऐसे गिनोगे ना सर एक पंक्ति, क्या बोलोगे सर एक पंक्ति हुई, और सर ऐसे फिर दो पंक्ति हुई, क्या होगी, दो पंक्ति होगी। दो पंक्ति होगी तो क्या लिखोगे सर, पंक्ति कितना हो जाएगा, दो, गुणे स्तंभ कितने हैं, स्तंभ मतलब क्या सर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखो एक, दो, फिर कितना, तीन, है ना। देखो C1 C2 और क्या C3, ठीक है, कॉलम बोलते हैं ना, रो कॉलम। देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, फिर ऐसे ऊपर से नीचे देखो एक, दो, तीन, तीन स्तंभ हुआ ना, तो क्या बोलोगे, तीन स्तंभ। तो आप भी कोटि कितनी हो जाएगी, दो गुणे तीन, ठीक है। चलो समझ में आया कि नहीं, दो गुणे तीन इसका कोटि हो जाएगा। चलो तो क्लियर है। और अगर पूछे बताओ इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर पूछे अवयव की संख्या, अगर हम पूछे अवयव की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, तो अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलोगे दो तीन छह, तब गुणा कर दोगे। गुणा कब करोगे, जब तुमसे पूछेगा बताओ इसमें कितने अवयव होंगे, तब हम गुणा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आप देखो ज्यादा नोट करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, बस देखते रहो समझते रहो। अगर नोट करना होगा तो PDF अपलोड होगा, समझ लेना, ठीक है। आव्यूह का निरूपण, ठीक है, कि आव्यूह कैसे दिखाएंगे, ठीक है। देखो देखो अब देखो ये सबको सर पता है ना सर, आव्यूह को सर क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। देखो सर आव्यूह को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ध्यान देना। आव्यूह को सर हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद इसके अंदर जो तुम एलिमेंट लिखोगे, ध्यान देना, इसके बाद सर इसके अंदर सर हम जो भी एलिमेंट लिखेंगे, जो एलिमेंट लिखेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होगा, बहुत आराम से देखना। देखना यहां पे क्या लिखेंगे सर, A11 A11 का मतलब क्या होता है सर, पहली पंक्ति। देखो ये क्या है सर, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। अब देखो आगे बढ़े, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो पंक्ति तो वही रहेगी, स्तंभ बदल जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, A12, इसका नाम क्या होगा, A12। फिर आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो क्या बोलोगे, A13। देखो पंक्ति तो पहली रहेगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और आगे जाओगे ऐसे ऐसे करते 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 क्या बोलोगे, पहली पंक्ति जेवा स्तंभ, जेवा मतलब कोई भी, जे का मान कुछ भी हो सकता है, जेवा स्तंभ। फिर अगर और आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति एनवा स्तंभ, बस यहां पे खत्म। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो अगर नीचे आओ, ध्यान देना, अब और नीचे जा रहे हैं, देखो अगर नीचे आओगे तो अब देखो अब कौन सी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति ना, तो क्या बोलोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बोलेंगे ना सर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, देखो आगे जा रहे हैं तो पंक्ति तो वही रहेगा, पंक्ति तो वही रहेगा ना, तो क्या बोलोगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और आगे बढ़ो क्या बोलोगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर ऐसे आगे जाते जाते क्या बोलोगे, बोलोगे सर दूसरी पंक्ति कौन सा स्तंभ, जेवा स्तंभ, क्या बोलोगे,
जेवा स्तंभ, और इसी आगे जाओगे, आगे जाके लास्ट में क्या बोलोगे सर, दूसरी पंक्ति एनवा स्तंभ, एन पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ पहली पंक्ति। अब देखो ऐसे आगे आओगे, ऐसे आगे आओगे, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, आईवी पंक्ति, ठीक है, पहला स्तंभ, क्या बोल रहे हैं, आईवी पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ अब देखो, अब क्या बोलोगे सर, देखो फिर आगे पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, क्या होगा दूसरा स्तंभ, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा दूसरा स्तंभ, उसके बाद आगे बढ़ो, आगे पंक्ति तीसरा स्तंभ, बात समझ में आई कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है, अगर सर बीच में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, आवी पंक्ति और जेवा स्तंभ, फिर डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़ जाओ। यहां तक समझ में आया, बस यहां तक समझ में तो बस काम खत्म हो गया मेरा, हो गया बस। अब देखो लास्ट लाइन लिख रहे हैं, अब समझ जाना बस, लास्ट खत्म। उसी तरह सोचो सर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एमुआ पक्ति पहला स्तंभ, क्या बोलोगे, एमुआ पक्ति दूसरा स्तंभ, एमुआ पक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट करके करके क्या, एमुआ पक्ति जेवा स्तंभ, और लास्ट में क्या आएगा, एमुआ पक्ति एनवा स्तंभ, और ये कहां पर खत्म होगा, एम क्रॉस एन पर। एम क्रॉस एन मतलब क्या, इसमें सर एम पंक्ति होगा, ध्यान देना, क्या होगा, एम पंक्ति होगा, ये क्या होगा, एम पंक्ति होगा, और ये एन क्या होगा, एन स्तंभ होगा, एम पंक्ति और एन स्तंभ होगा, ठीक है भैया, आराम चलना है। अब इन सबको 10 बार नहीं पढ़ना है, एक एक बार पढ़ के आराम समझो बस, ठीक है। सर देखो अगर रो 1 था, रो 1 में कैसे लिखोगे सर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A11, A12, A13, A1J तक जाओगे, फिर ए एन पे खत्म। एन पे क्यों खत्म हो गए, देखो एन पे हम इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि ये एन स्तंभ है ना, तो एन पे खत्म हो जाएगा, बस काम खत्म। उसी तरह फिर आएगा दूसरी पंक्ति, देखो दूसरी पंक्ति क्या लिखोगे, A21, फिर A22, A23, आगे बढ़ रहे हो ना, A2J, फिर ये 2n पे खत्म होगा। n पे क्यों खत्म होगा, क्योंकि ये n स्तंभ है ना, ये n स्तंभ पे खत्म हो जाएगा, तो n तक जाएगा, ठीक है, और पंक्ति कितना m, तो m पंक्ति तक जाएंगे, तो देखो ये आ जाएगा क्या, ये आएगा वेरिएबल आई, ठीक है, आईवी पंक्ति पहला स्तंभ, आईवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आईवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर ये आईजे आ जाएगा, बस ठीक है, आ जाएगा आईजे। अब देखो इसी आव्यू को अब बोलेंगे आव्यू का व्यापक रूप, ठीक है, जो ये आव्यू होगा, आव्यू का व्यापक रूप, अगर कोई आव्यू होगा तो उसको कैसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे देखना, ठीक है। अब देखो उसी पूरे आव्यू को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो बोलेंगे ए बराबर, ठीक है, ऐसे बनाओ डिब्बा, फिर यहां पे लिखो ए आई जे, ठीक है। अब देखो तो पता है ना सर, इस आई जे का मान रखेंगे, ये आई जे क्या वेरिएबल है, अब इसी आई जे का मान तुम्हें रखना है, एक बार एक रखो, सोचो एक एक मिलेगा, 1 2 1 3 ऐसे मिलता जाएगा, और कहां तक सर, m गुणे n तक, m गुणे n तक। और i का मान कहां से स्टार्ट करोगे, देखो तुमको पता है सर 1 से स्टार्ट करोगे, i का मान 1 से स्टार्ट करोगे और कहां तक रखोगे, m तक। देखो भैया कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, फिर तीसरा आएगा, इसमें चौथा पांचवा सब आएगा ना, फिर आवी पंक्ति आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, एमुआ, एमुआ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुल इसमें कितना पंक्ति है, कुल m पंक्ति है, तो m पे खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यही, तो i का मान जो i होगा, i मतलब क्या, पंक्ति, पंक्ति का मान कहां से स्टार्ट होगा, पहली पंक्ति होगी, लास्ट में कहां तक जाएगा, m तक। उसी तरह जो j होगा, जो j होगा, इस j का मान कहां से कहां तक जाएगा सर, 1 से स्टार्ट होगा, स्तंभ तक खत्म हो जाएगा, स्तंभ तक खत्म हो जाएगा। और जहां पे ध्यान देना, i और j क्या होगा, i और j क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब क्या सर, गिनती 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, पता है ना। अगर सर यहाँ पे स्तंभ पंक्ति लेंगे तो जब भी स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, A11 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, इसमें 0 कभी नहीं आएगा, A11 A12 A13 ऐसे ऐसे बढ़ेगा आगे ऐसे, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। आओ अब देखो, जैसे
अब जैसे बोला है कि एक अवयव, ठीक है ध्यान देना, एक अवयव ए आई जे दो गुणे दो, कोटि दो गुणे तीन की रचना कीजिए, बस ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, पहले इतना बनाना सीखो। ठीक है, अगर देखो हमको एक अवयव बनाना है ए आई जे जिसका कोटि कितना होगा, बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी होगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखो कोटि कितना लिखा है, 2 गुणे 3 लिखा है ना। हमको सर एक अवयव बनाना है जिसका कोटि कितना है, 2 गुणे 3। ध्यान से देखना, एक सर अवयव बनाना है जिसका कोटि कितना है, देखो लिखा है ना 2 गुणे 3। अच्छा बताओ 2 गुणे 3 मतलब क्या, 2 3 6, कुल इसमें कुल 6 अवयव होंगे। 2 गुणे 3 मतलब क्या, कोटि कितना है, कोटि है 2 गुणे 3, तो अवयव कितने हो जाएंगे, 2 3 6, कुल 6 अवयव होंगे। अब कैसे लिखोगे ध्यान देना। ठीक है सर, इसमें दो, देखो लिखा है 2 ना, मतलब सर उसमें 2 पंक्ति होंगी, 2 पंक्ति होंगी तो 2 पंक्ति बना लो इसे, और सर 3 स्तंभ होंगे। लो ऐसे 2 गुणे 3 ऐसे पहले लिख लो। जो सर अवयव जो ए बनेगा वो 2 गुणे 3 का होगा, मतलब सर उसमें 2 पंक्ति होगा, 3 स्तंभ होगा। अब इसके अवयव कैसे लिखोगे, तो लिखोगे ऐसे, देखो लिखोगे A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर सर कहां तक जाना है, 3 स्तंभ तक जाना है। देखो लिखा है ना मैक्सिमम 3, क्योंकि 2 गुणे 3 है, 3 स्तंभ है, तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और आगे जाओगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और आगे जाओगे क्या आएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इतना आएगा ना। अब उतने पे खत्म, क्यों, क्योंकि सर लिमिट दिया है 3 स्तंभ है तो 3 पे खत्म। अब सर आएगा दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति में क्या होगा सर, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। अब आगे कुछ नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि सर 2 गुणे 3 बोला था, देखो 2 गुणे 3 का बन गया, ये मेरा अवयव बन गया, एक अवयव बन गया ए आई जे जिसका क्रॉस कितना है भैया, जिसका कोटि कितना है, 2 गुणे 3। तो सबसे पहले ई बनाना सीखो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अगर 2 गुणे 3 है मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो बनाओगे A11 A12 A13। ठीक है, 3 स्तंभ तक जाओगे, दूसरी पंक्ति में A21 A22 A23। ठीक है, ये बताता है एलिमेंट का स्थान। चलो क्लियर है सबको, चलो अब अगर क्लियर है तो बता दो, एक क्वेश्चन आओ। ठीक है, इसमें बता दो A23 का मान कितना होगा, इस क्वेश्चन बताओ A23 का मान कितना होगा, जल्दी से। एक अवयव दिया है, इसमें पूछा है कि A23 का मान कितना होगा, फटाक से बताओ, जल्दी करो जल्दी। A23 का मान कितना होगा, A23 मतलब क्या सर, दूसरी पंक्ति, क्या बोलोगे सर, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, क्या बोलोगे सर, पहले दूसरी पंक्ति में जाएंगे फिर जाएंगे तीसरा स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जल्दी बताओ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जल्दी बताओ जल्दी से। कितना हो जाएगा, 2। चलो देखो क्या बोलोगे सर, दूसरी पंक्ति, देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, फिर उसको अच्छा तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, 2। बताओ निकालने आएगा, हाँ 2 आ जाएगा, 2 2। चलो चलो बताओ, चलो बताओ A32 कितना आएगा, A32 कितना आएगा फटाक से, हाँ सबका सही आ रहा है, चलो सब लोग पहचान जाएगा। A32 कितना आएगा, बस एक और बता दो, A32 कितना आएगा जल्दी से। छह आएगा, 6। चलो भैया 6। देखो देखो कितना लिखा है, तीसरी पंक्ति लिखा है ना, क्या लिखा है, देखो लिखा है सर तीसरी पंक्ति, दिख रहा है ना तीसरी पंक्ति, तो पहले तीसरी पंक्ति में जाओ, देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति मिला ना। अब तीसरी पंक्ति में कौन सा स्तंभ सर, दूसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक आयु बनाना है,
एक अवयव ए आई जे 2x2 की रचना, ठीक है, रचना कीजिए, ठीक है, जहां ए आई जे बराबर कितना, आई प्लस जे, ठीक है, बताओ। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, हमको सर एक अवयव बनाना है ए आई जे जिसका देखो कोटि, देखो ये कोटि देखो कितना दिया है, 2x2, 2x2 मतलब क्या, इसमें सर 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, क्या बोलेंगे सर, 2 स्तंभ 2 पंक्ति है, तो बस फटाक से बनाओ पहले। अगर सर हम एक अवयव बनाते हैं, पहले इसके अगर एलिमेंट को लिखेंगे, सर ये 2x2 का है, अगर सर 2x2 का है मतलब 2 दूना 4, इसमें सर कुल 4 अवयव होंगे, कौन कौन होंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां बोलोगे सर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे ही करोगे ना, और सर ये 2x2 पे खत्म हो जाएगा। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है। अब देखो सबका मान निकालो, देखो ये हमको दिया फॉर्मूला कि हमको इसी फॉर्मूले का यूज करके सबका मान निकालना है, ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला है, क्या बोलोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको दिया रहेगा, ठीक है, सोचो फॉर्मूला है तुमको ए और जे में एक तुम्हें फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूले को यूज करके अब क्या करना है, एक अवयव बनाना है। तो सबसे पहले काम हम लोग अपना अवयव बनाएंगे, 2x2 का है मतलब क्या सर, इसमें कुल 4 अवयव होंगे, a11 a12 a21 a22 हो जाएगा। अब सर सबका मान निकालिए, देखो अगर सर हमको a11 का मान निकालना है, देखो a11 मतलब क्या सर, i का मान भी 1 रखना है, j का मान भी 1 रखना है, बात समझ आ रही है, i का मान 1 j का मान 1, तो उधर जहां i है वहां पे 1, जहां पे 1 है j है वहां पे भी 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब सर इसका मान कितना आ गया, सर इसका मान आ गया 2, कितना आ गया 2, ठीक है। उसके बाद सर a12 का मान निकाला जाए, अब देखो a12 दिया है ना, a12 मतलब क्या सर, i का मान 1 और j का मान 2, तो क्या लिखोगे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कंपेयर कर लोगे ना, कंपेयर तो कर ही लोगे। अब देखो अब किसका निकालना सर, a21 का मान बताओ, a21 देखो a21 मतलब क्या, बात सुनना, a21 मतलब क्या सर, इससे देखो जो पहले होता है वो i का मान, जो बाद में होता है j का मान, ठीक है, तो i का मान 2 j का मान, कहां मिट गया यार, चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर 2 + 1, ठीक है, और लास्ट में सर a22 का मान कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, सब लोग निकाल लोगे, हाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आएगा, आंसर आएगा कितना, अवयव ए बराबर पहला एलिमेंट कितना 2 3 फिर 3 फिर 4, बताओ सबको क्लियर है। a21 3 होगा, a22 4 हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करके बना लेना है बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आराम से बन जाएगा। चलो चलो एक अवयव बनाओ ए आई जे, एक अवयव बनाओ, 2x2 का बनाओ, जहां पर ए आई जे बराबर कितना होगा, 2 के पावर i - j, चलो ये बना के दिखाओ फटाक से, ये बना के दिखाओ। एक हमको अवयव बनाना है a, 2x2 का बनाना है जिसमें ए आई जे बराबर है 2 के पावर i - j, फटाक से बताओ। सबसे पहला काम तो करोगे सर, अवयव बना लोगे पहले, सर अवयव में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सर 2 दूना 4, 4 होंगे, तो बोलोगे a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, a21 होगा और a22 हो जाएगा, बस। अब सबका मान निकालो, अब सबका मान निकाल के तुम्हें रखना है, ठीक है, यहां पे सबका मान निकाल के तुम्हें रखना है, ठीक है, अब सबका मान इधर कहीं निकाल के सॉल्व करो उधर, ठीक है, चलो जल्दी करो, बताओ आंसर कितना है, फटाक से बताओ।
चलो ठीक है, सब हमारे को सही है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, A11 निकालो। देखो A11 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब कितना सर 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 का मान मतलब कितना सर 1। बताओ सबको क्लियर है ये? तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, ठीक है। अब निकालते हैं A12 मतलब कितना सर 2 के पावर 1 माइनस 2, कितना आएगा 2 के पावर माइनस 1, प्लस करना तो कितना लिख देंगे 1/2। ये सबको पता है ना भैया, ये सबको पता है कि नहीं भैया? देखो अगर a के पावर अगर -2 होता है तो क्या करते हैं 1/a का स्क्वायर लिखते हैं प्लस करने के लिए ना, पता है ना? अगर पावर प्लस करना होता तो ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। अगर सर a के पावर -3 होता तो क्या होता है, इसको अगर प्लस करना तो क्या करोगे a के पावर 1/3, तो कितना आएगा a का क्यूब, ऐसे ही करते हैं ना। बताओ भैया गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना? तो अगर a के पावर 1 तो बस करोगे। देखो अगर पावर माइनस में है उसे तुम्हें प्लस करना है तो 1/a का स्क्वायर, अगर पावर में -1 है तो 1/a के पावर 1 मतलब 1/a। a के पावर अगर -3 है, a मतलब कोई नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो भैया। अगर इसके पावर अगर मान लो माइनस में 1 होगा तो कितना आएगा 1/x के पावर 1 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/x। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहां बताओ ये हो जाएगा, उसी तरह कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब बताओ 2 1 निकालो, 2 1 देखो आई का मान रखोगे 2 माइनस 1 आएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 2। ठीक है, कर लोगे ना? देखो अगर A21 निकालोगे तो a के पावर कितना 2 माइनस 1, सॉरी 2 के पावर कितना 2 माइनस 1 कितना आएगा 2 के पावर 1, आंसर कितना आएगा। ठीक है, 2 2 निकालो, अगर 2 2 रखो तो कितना आएगा, फिर आ जाएगा भाई। क्लियर है? 2 2 आएगा 3 2, हाँ ठीक है। 1 1 1/2 1 1/2 2 आएगा ना, अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा देख। नहीं हम देखे नहीं, चलो ठीक है। अब मिला लो, सही है कि नहीं? अगर मिला लो, अगर सही है तो सही है, ठीक है। चलो क्लियर है ना? नहीं भैया दीपक हम देखे नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, चलो अवयव के प्रकार पढ़ते हैं ना, कि पहले एक क्वेश्चन और करवा दे। चलो एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, चलो एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, आओ जाओ। चलो पहले ठीक है, ठीक है। अरे यार देखो यार, किसी भी नंबर के पावर 0 का आंसर कितना आता है 1 आता है, ठीक है भैया। तो अगर 2 के पावर 0 होगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। किसी भी नंबर के पावर 0 का आंसर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब कितना 1, किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब कितना 1, ठीक है। तो 2 के पावर 0 मतलब 1। अब देखो, हाँ चलो लास्ट में क्वेश्चन देंगे, अभी रुके रहो, फिर इसको पढ़ लिया जाए। देखो देखो अवयव के प्रकार में देखो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है पंक्ति अवयव। क्या आता है? पंक्ति अवयव, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है सर, वैसा अवयव, ठीक है, वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक अवयव ले लिए ए, ठीक है। देखो 1 2, देख लो इसका कोटि कितना हो जाएगा, देखो अवयव बी, ठीक है। मतलब बस एक पंक्ति होना चाहिए,
ठीक है, ठीक है, मतलब बस एक पंक्ति रहे, ठीक है, मान लो कि आप भी लिए सी, ए बी सी डी, ठीक है, समझे सर? पंक्ति अभी किसे कहेंगे? वह अभी जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या बोलोगे? जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ जाओगे ना? अगर तुम्हें पंक्ति अभी पहचानना होगा तो सर पंक्ति अभी मतलब क्या? वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। देखो इसका कोटि कितना होगा? देखो एक पंक्ति है, दो स्तंभ है, एक स्तंभ दो स्तंभ। इसका देखो एक पंक्ति है, कितने स्तंभ है? देखो एक दो तीन, तीन स्तंभ हो जाएंगे। सी वाले क्या हो जाएगा? तो सी वाले में देखो एक ही पंक्ति है और सर चार स्तंभ हो जाएंगे, चार स्तंभ। तो पंक्ति फिक्स है, मतलब क्या होगा? पंक्ति एक होगा। तो पंक्ति अवयव मतलब क्या? सर वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति, उसे बोलेंगे पंक्ति अवयव, ठीक है? चलो क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो दूसरा लिखो, ठीक है? देखो दूसरा होता है स्तंभ अवयव। क्या होता है? दूसरा होता है स्तंभ अवयव, ठीक है? देखो स्तंभ अवयव क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? देखो स्तंभ अवयव मतलब क्या सर? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पंक्ति में क्या था? केवल एक पंक्ति था। स्तंभ में क्या होगा? केवल एक स्तंभ होगा। जैसे एक अवयव ले लो, बस एक स्तंभ बना दो, एक दो, देखो इसमें केवल एक स्तंभ रहेगा, ठीक है? अवयव सर बी ले लो, बस स्तंभ रहेगा, स्तंभ एक दो तीन, स्तंभ सर एक रहेगा, खड़ा लाइन बस, ठीक है? ए बी सी डी, देखो स्तंभ रहेगा, हाँ बस। देखो तो इसका कोटि कितना होगा? देखो इसका कोटि कितना हो जाएगा? देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति और एक स्तंभ। इसका कोटि कितना होगा? देखो एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ कितना रहेगा सर? स्तंभ रहेगा एक ही, स्तंभ कितना रहेगा? एक ही, ठीक है? इसका देखो सर 4 गुणे 1 होगा। तो क्या बोलोगे? जिसमें मतलब वो अवयव जिसमें केवल क्या हो? जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या हो? एक स्तंभ हो, ठीक है? उसे क्या बोलोगे? स्तंभ अवयव, ठीक है? स्तंभ अवयव मतलब क्या सर? वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्लियर है? ठीक है, चलो याद आता जा रहा है ना? बस याद करते रहो हल्का हल्का, ठीक है? फिर देखो आता है क्षैतिज अवयव। देखो क्या होता है? क्षैतिज अवयव। अब देखो क्षैतिज अवयव क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है? ये क्या होगा? देखो देखो नाम से लिखा है, देखो क्षैतिज मतलब सर एक ऐसा अवयव जो एक मतलब देखने में क्या लगे? क्षैतिज लगे, मतलब क्षैतिज जैसे मतलब इस तरह लाइन की तरह, ठीक है? लाइन की तरह बोल सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसे, उस तरह। जैसे देखो आयत की तरह बोल सकते हो, आयत की तरह लगना चाहिए, सिंपल सी बात है। और क्षैतिज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक ले लो ऐसे कि मान लो कैसे ऐसे ले लिए, देखो ऐसे, देखो लग रहा है ना आयत की तरह, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है? ये क्या है? क्षैतिज अवयव है ना? चलो देखो ये सब क्या है? देखो ऐसे, देखो लग रहा है क्षैतिज है, क्षैतिज देखो ऐसे लंबा सा लग रहा है ना? क्षैतिज मतलब क्या? लंबा सा लगेगा, ठीक है? अगर तुम्हें लंबा लग रहा है, लंबा की तरह लग रहा है, इसका मतलब क्या? वो क्षैतिज अवयव है। अब देखो क्षैतिज अवयव का डेफिनेशन क्या होता है? देखो इसका डेफिनेशन ये सही होता है। बताओ इसमें कोटि, इसका कोटि कितना होगा? देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, तो क्या लिखोगे सर? 2 गुणे 3 लिखोगे ना? इसका कोटि कितना हो जाएगा? बी वाले का। अगर देखो बी वाले कोटि निकालेंगे तो देखो क्या बोलेंगे सर? 2 पंक्ति हो जाएगी, 2 पंक्ति और 4 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है? अगर तुम इसी तरह जितने सारे भी अगर क्षैतिज अवयव बनाओगे, क्षैतिज अवयव मतलब ये जो ऐसे चित्रा हुआ होगा, इससे झुका हुआ, सुत्ता हुआ, बोलो सोया है, ऐसा अगर ऐसा होगा तो उसमें तो हमेशा देखोगे सर जो ये स्तंभ की संख्या होगी ना, जो सर स्तंभ की संख्या होगी वो क्या होगी? हमेशा पंक्ति की संख्या से ज्यादा होगी। देख रहे हो ना? तो बोलोगे सर जो क्षैतिज अवयव होता है
सर क्षैतिज आव्यूह में क्या बोलोगे, क्षैतिज, ठीक है, क्या बोलोगे, क्षैतिज आव्यूह में, ठीक है, जो पंक्ति की संख्या होती है, ध्यान देना, ठीक है, जो ठीक है, जो पंक्ति की संख्या होती है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति समझ जाना, जो पंक्ति की संख्या होगी वो क्या होती है, कम होती है, किससे, स्तंभों की संख्या से, ठीक है, जो पंक्तियों की संख्या होगी भैया, जो पंक्तियों की संख्या होगी वो क्या होगी, स्तंभों की संख्या से कम होगी। हाँ, 2 गुणे 4। तो एक चीज तुम ऑब्जर्व कर लिए ना कि सर अगर कभी भी अगर क्षैतिज आव्यूह होगा तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होगा, हमेशा जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से कम होगी, हमेशा जब भी बनाओगे, अगर वो क्षैतिज होगा तब, ठीक है भैया। 3x4 भी क्षैतिज होगा, अगर 3x4 बनाएंगे तो भी तो क्षैतिज होगा ना। बस तुम्हें देखना है कि अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अगर कम है तो मतलब वो क्षैतिज आव्यूह होगा, ठीक है। देखो लिख तो दिए, इससे देख के पहचान सकते हो अगर कम रहेगा तो, और देख के तुम्हें खुद ही फील आएगा कि सर क्षैतिज है, ठीक है, स्तंभ का संख्या ज्यादा है, तो बस ठीक है। तीसरा लिखो, तीसरा होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। देखो वर्टिकल मींस खड़ा, मतलब तुमको देख के लगेगा सर ये खड़ा है, ठीक है, जैसे देखो बनाए तुम्हें देख के लगेगा सर खड़ा है, देखो जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, देखो लग रहा है कि नहीं, दो खड़ा लग रहा है कि नहीं भैया, देखो 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 देखो, देखने में खड़ा है, देखो लग रहा है ना, देखने में खड़ा लग रहा है, बस देखने में तुमको लगेगा खड़ा है, देखो ठीक है, देखने में लगेगा खड़ा है। देखो सर इसमें कितना होगा सर, 3 पंक्ति, देखो 3 पंक्ति हो जाएगा और 2 स्तंभ होगा, इसमें सर 4 पंक्ति होगा और सर 2 स्तंभ होगा, इसमें सर 4 पंक्ति होगा 3 स्तंभ होगा। तो बताओ इस वाले में क्या ज्यादा है, देखो उस वाले में क्या था, पंक्ति की संख्या कम थी, ठीक है। एग्जाम्पल दिमाग में रखना, कभी भूल गए तो याद हो जाए कि सर क्षैतिज में बनाए, एग्जाम्पल ले ली, वहां पे तुम देख लोगे कि पंक्ति की संख्या कम होती है। लेकिन सर अगर हम ऊर्ध्वाधर बनाते हैं, सोचो ऊंचा की तरफ, नीचे आएगा, सोचो ना अगर कोई चीज अगर हम ऊंचा बनाएंगे तो भैया ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे मतलब क्या, 1 2 3, मतलब क्षैतिज ज्यादा होगा, क्षैतिज वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो बोलोगे इसमें ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा, जो पंक्ति की संख्या होगी, क्या लिखोगे, पंक्ति की संख्या, जो सर पंक्ति की संख्या होगी वो क्या होगी, स्तंभ की संख्या से ज्यादा होगी, क्या होगी, स्तंभ की संख्या से ज्यादा होगी, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। हाँ, रो वाला क्या होगा, कॉलम से ज्यादा होगा। हाँ चलो चलो भैया, अरे भैया 4 नंबर 4 नंबर से क्या मतलब है, बस आ जाएगा ना, चलो लो ठीक है। अब देखो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग का, ठीक है। देखो आता है वर्ग आव्यूह, ठीक है, क्या बोलोगे, वर्ग आव्यूह, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो वर्ग आव्यूह मतलब क्या सर, वह आव्यूह जिसमें क्या हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, ठीक है, जिसमें क्या हो सर, पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो, बराबर, जैसे 2 2 का हो जाए, ठीक है। देखो पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, ठीक है, अगर सर पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो 4 गुणे, सुनो देखो 4 गुणे 4 का भी होगा, 5 गुणे 5 का होगा, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, वो हम लोग का सिलेबस में नहीं, तो पूछेगा भी नहीं, हमको बस ये पढ़ना है सर 2 गुणे 2 का आव्यूह और सर 3 गुणे 3 का आव्यूह, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, बस यही करना है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बस इसको आराम से देखो, देखोगे अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा पीडीएफ से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस हल्का देखते जाओ, हल्का हल्का रिवाइज कर लो, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पढ़ा जाएगा अच्छे से। और क्योंकि मेन तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसको भी लेकिन हल्का हल्का पढ़ते रहो, क्या होता है क्या नहीं होता वो सब पता रहे। ठीक है, कि डायरेक्ट अगर पूछो तो हमको करने आए ना। चलो नोट करने के चक्कर में मत पड़ो, बस देखते रहो, बस देखो कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद तो बाद में पढ़ के रिवाइज कर लेना। देखो वर्ग अवयव का, वर्ग अवयव मतलब क्या सर? जिसमें जो पंक्ति हो, पंक्ति की संख्या, ठीक है, क्या बोलोगे सर? जो पंक्ति की संख्या हो वो क्या हो? स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, जो पंक्ति की संख्या क्या हो जाए? स्तंभ की संख्या के बराबर। ठीक है, दोनों बराबर हो जाए तो क्या बोलोगे? हाँ, अगर सर दोनों बराबर हो जाए तो क्या बोलोगे सर? ये हो जाएगा वर्ग अवयव। ठीक है, ठीक है, वर्ग अवयव मतलब क्या सर? वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसी को बोलते हैं वर्ग अवयव। ठीक है, जैसे 2 गुणे 2 का हुआ, 3 गुणे 3 का हुआ, 1 गुणे 1 का भी सकता है, 4 गुणे 4 का भी सकता है। ठीक है, सब हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब एक चीज बता रहे हैं, अब देखो एक बना रहे फिगर, इस फिगर को दिमाग में बैठा के रख लेना। ठीक है, सोचो, देखो ध्यान देना सब लोग, एकदम आराम से देखना। देखो ये होता है वर्ग अवयव, इसको बनाओ सब लोग अपनी कॉपी में, बनाओ इसको वर्ग अवयव। ठीक है, क्या बनाओगे? वर्ग अवयव। देखो ये वर्ग अवयव जो है ना, इस सबका है दादा। ठीक है, इस सबका है दादा, इस सबके दादाजी हैं। ठीक है ना, अब देखो इनके 2 लड़के हैं जो वर्ग अवयव है, ध्यान देना, इसके जो वर्ग अवयव है, इसके देखो 2 लड़के मिले। ठीक है भैया, इसके 2 लड़के हुए, समझदार था 2 लड़के। ठीक है, चलो अब देखो एक लड़के का नाम था त्रिभुज अवयव। ठीक है, एक लड़के का क्या नाम था? एक लड़के का नाम था सर त्रिभुज अवयव। ध्यान देना, एक लड़के का नाम था त्रिभुज अवयव और एक लड़के का नाम था विकर्ण अवयव। क्या नाम था? विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव, ध्यान देना। त्रिभुज अवयव मतलब क्या होता है? देखो त्रिभुज अवयव मतलब होता है सर वैसा वर्ग अवयव जो एक त्रिभुज की तरह तुमको लगे। ठीक है, उस त्रिभुज में तुमको कैसा त्रिभुज लगेगा, ध्यान देना। देखो देखो, तो ये जो त्रिभुज था ना, जो त्रिभुज अवयव था, इसके भी सर 2 लड़के हुए। ठीक है, देखो ये दादाजी है सबका। ठीक है सर, एक होता है निम्न त्रिभुजी, क्या बोलोगे? निम्न त्रिभुजीय। ठीक है, त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजी, और एक होता है उप त्रिभुजी। ठीक है, निम्न त्रिभुजी और कौन सा? उप त्रिभुजी। चलो चलो भैया, पहले इसको बना लो फिर समझ में आ जाएगा। इसको बनाओ, हम भी हम समझा देंगे फिर। पहले इसको बनाओ आराम से, क्योंकि ये बनाए रहोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखो बनाए वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का 2 लड़का है, एक त्रिभुज अवयव, एक विकर्ण अवयव। त्रिभुज अवयव के 2, निम्न त्रिभुज और उप त्रिभुज। ठीक है, और देखो विकर्ण के भी लड़के हुए भैया, विकर्ण का भी लड़का होगा, ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं। चलो तो विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव का लड़का कौन हुआ? अदिश अवयव। इसका लड़का कौन हुआ? अदिश अवयव। क्या हुआ? अदिश अवयव। क्या हुआ इसका लड़का? अदिश अवयव। और फिर इसका भी लड़का हो गया, जल्दी जल्दी, क्या हो गया? अदिश अवयव का तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव। देखो ये भी तुम लोग का बहुत काम आएगा, अभी जब बताएंगे, जब तुम लोग चेक करोगे उसमें काम आएगा, सत्य तत्समक अवयव। ठीक है, अब देखो सबके बारे में बताएं, सबका लिखें, सब लोग समझना। देखो सब लोग समझना, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस समझना आराम से। देखो सर निम्न त्रिभुज मतलब क्या होता है? मतलब सर ऐसा त्रिभुज, मतलब ऐसा अवयव, मतलब ऐसा एक वर्ग अवयव। ठीक है, जिसमें देखो निम्न त्रिभुज है ना, निम्न त्रिभुज मतलब क्या? देखो विकर्ण का भी लिखो, विकर्ण का भी लिखो, 5 6 7 विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो कुछ होगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या ले लें, मान लो -1 ले लिए, -1 3,
ठीक है, और इसके ऊपर के अवयव कितने होंगे, 0 होंगे। निम्न त्रिभुजी मतलब क्या, सोचो, देखो निम्न त्रिभुजी मतलब क्या सर, नीचे नीचे क्या होगा, तुमको त्रिभुज दिखेगा, देखो नीचे क्या होगा, तुमको त्रिभुज दिखेगा, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, जो अवयव होगा उस अवयव से तुमको क्या बनेगा, त्रिभुज, तो इसको क्या बोलोगे, निम्न त्रिभुजी। नीचे बन रहा है ना, देखो नीचे बन रहा है ना त्रिभुज, तो बोलोगे निम्न त्रिभुजी, मतलब ऊपर का एलिमेंट 0 होता है। निम्न त्रिभुजी मतलब क्या, नीचे त्रिभुज के नीचे जो होगा त्रिभुज उससे बनेगा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 0 1 3 4 5 6 7, दुनिया भर में कुछ रहे बनेगा, लेकिन ये तीनों फिक्स 0 रहेगा। ये बात याद रखना सर, ये तीनों 0 रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, देखो अगर तुम ऊपर जाओगे, देखो अगर तुम ऊपर गए तो बता, ऊपर आई कम है ना, तो इस वाले में क्या होगा, भी आगे लिखवा देंगे, चलो आगे लिख देंगे, चलो चल इसको लिखो अब आगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे सर ए आई जो जे होगा इसका मान 0 होता है। 0 कब होता है, जब आई क्या हो, आई क्या हो, जैसे छोटा हो, ठीक है। देख लो यहां पे, देखो ये 1 1 है ना, A11 A12 सॉरी A12 A13, फिर A23, अगर आई का मान जैसे छोटा तो कितना आएगा, 0, ठीक है। अब देखो यहां पे निकालो इसका, देखो इसको बनाओ, देखो लिखा है ना ऊपरी त्रिभुजी, मतलब ऊपर बनेगा, ठीक है। 5 6 7, ऊपर बनाओ त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज बना दो, और नीचे क्या होगा, सब 0, मान लो यहाँ पे कुछ और भी लिख दो, ठीक है। नीचे क्या होगा, सब 0, सर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ठीक है। अब ऊपरी त्रिभुज मतलब क्या सर, ऊपर त्रिभुज बनेगा, ऊपर देखो ऊपर, ऊपर से त्रिभुज बनेगा, ऊपर से त्रिभुज बनाना मतलब क्या, ये ऊपरी त्रिभुजी है, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजी, बस, ठीक है। अब इस फिगर को दिमाग में रखना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कब 0 होगा कब नहीं 0 होगा। देखो नीचे अगर निकालोगे A21, बताओ A21, ध्यान देना A21 का मान 0 है तो पंक्ति ज्यादा है ना, देखो पंक्ति ज्यादा है ना, तो बोलोगे सर जब आई का मान जे से बड़ा होगा तब यहां पे क्या होगा, आई जो जे होगा ये 0 के बराबर आएगा। इस वाले में ये चीज फिक्स है, ठीक है। ये चीज कैसे याद करोगे, देखो ये चीज भैया याद नहीं करना है, तुमको इस फिगर से याद रखना है कि ऐसे बनता है तो सर ऊपर बनता है त्रिभुज, नीचे क्या रहेगा, 0, ये तीनों 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों हमेशा 0, ऊपर बना तो उसको बोलोगे ऊपरी त्रिभुजी, ठीक है, नीचे बना तो बोलोगे निम्न त्रिभुजी, ऊपर 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऊपर 0 होगा कंफर्म है, ये तीनों 0 होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी रहे, 1 0 3 4 कुछ भी रहे, लेकिन ये तीनों 0, उसी तरह ये तीनों 0, ये सब कुछ भी रहे, बस बना चाहिए त्रिभुज, ठीक है। इधर आओ, अब देखो विकर्ण आव्यूह किसे बोलते हैं, देखो विकर्ण आव्यूह किसे बोलते हैं, आ जाओ, देखो सर विकर्ण आव्यूह से बोलते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें क्या विकर्ण के अवयव हो। विकर्ण मतलब जानते हो, देखो विकर्ण मतलब सर ये ध्यान देना, विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, मान लो विकर्ण के अवयव, ठीक है, और बाकी सब सर 0, बाकी सब सर 0, ठीक है, बाकी सब 0, ठीक है। सर वैसा अवयव जिसमें क्या हो, इसी को बोलते हैं विकर्ण अवयव, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, विकर्ण, ठीक है। मतलब सर विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जो विकर्ण होगा ना इसके एलिमेंट 2 4 5 6 7 माइनस कुछ भी हो सकता है, बाकी सब 0, तो उसे बोलेंगे विकर्ण अवयव, क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। अब देखो इसी विकर्ण अवयव से निकला है अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या कहता है कि वो विकर्ण अवयव तो होगा लेकिन सब बराबर होगा, या तो सब 1 1, मतलब अगर सब बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलोगे, अदिश अवयव। मतलब इसी से क्या निकल गया हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है सर, मान लो सर अगर हम ले लिए 5 5 5 5, मतलब सब बराबर हो जाए, ठीक है। अदिश में क्या होता है, रहेगा विकर्ण अवयव ही लेकिन बराबर हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है कि नहीं, ठीक है, पूछेगा कि भैया अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है कि नहीं, तो कैसे बताओगे, सोचोगे भैया देखो इसका लड़का ही है फिर इसका लड़का ही है, तो अगर इसका लड़का है तो भैया ये अपने पापा से नमस्ते करवा करेगा, पापा का पैर छुए कि नहीं अपने, ठीक है, इसके पापा है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया सब आएगा, जो बता रहे सब आएगा, ठीक है। चलो अदिश अवयव है ना, तो बताओ ये अपने पापा का पैर छुएगा, हाँ सर छुएगा, तो बोलोगे अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है, हाँ होता है, ठीक है, हाँ होता है। लेकिन अगर पूछे क्या विकर्ण अवयव अदिश अवयव होता है, तो क्या भैया पापा लड़का का पैर छुएंगे, नहीं ना, तो बोलोगे नहीं होता है। इसलिए इसको लाइन से एकदम याद रखना, तुमको वो सत्य असत्य निकालने में बहुत काम आएगा। अब देखो तत्समक किसे कहते हैं, तत्समक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो तत्समक होता है,
तस्मक मतलब सर आई, इसको दिखाते हैं आई से। आई मतलब क्या सर? एक, मतलब सर वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव कितने हो? विकर्ण के अवयव एक हो। विकर्ण के अवयव क्या हो? एक हो। ठीक है, ये सब प्रकार है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हम पूछे, बताओ, अगर पूछा जाए प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक विकर्ण अवयव, क्या बोलेंगे? प्रत्येक विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होता है, ये होता है, ये बात क्या है? सत्य है कि असत्य है, ये बताना है। प्रत्येक विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होता है, ये सत्य होगा क्या असत्य होगा? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, प्रत्येक विकर्ण अवयव, प्रत्येक विकर्ण अवयव तत्समक अवयव होता है। बताओ ये सत्य क्या असत्य? बताओ फटाक से। बताओ सत्य होगा कि असत्य होगा? इन दोनों में क्या होगा? सत्य होगा कि असत्य होगा? फटाक से बताओ, ध्यान से देखना। देखो बोला है कि विकर्ण अवयव, जो ये विकर्ण अवयव है, क्या ये वर्ग अवयव होगा? बताओ बताओ। हाँ तो ये सत्य होगा। क्यों होगा? पता है ना सर? देखो ध्यान देना, तुमको पता है सर विकर्ण अवयव क्या है? देखो जो विकर्ण अवयव भैया वो क्या है? वर्ग अवयव का लड़का है, लड़का भैया, इसी से ना आया ये। देखो वर्ग अवयव है, इससे दो लोग, त्रिभुज अवयव, विकर्ण अवयव। तो भैया जो विकर्ण अवयव होगा वो अपने पापा का पैर छुएगा ना भैया, नमस्ते तो करवा करेगा, डरेगा। तो विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होगा। ठीक है भैया, बात सही है। ये क्या होगा? होगा, मतलब ये बात सही है। लेकिन दूसरा देखो, दूसरा बोला है कि क्या विकर्ण अवयव, देखो क्या विकर्ण अवयव तत्समक अवयव होगा? अब देखो विकर्ण अवयव कहां है? विकर्ण अवयव यहां है। विकर्ण अवयव से आया अदिश अवयव, अदिश से तस्मक, भाई ये तो इसका पोता हो गया, ठीक है, इसका दादाजी हो गया। तो क्या बताओ, ई इसका लेके पैर छुएगा? जो विकर्ण अवयव है क्या तस्मक अवयव होगा? नहीं होगा ना, तो बोलोगे नहीं होगा सर, असत्य होगा। क्या होगा? ये असत्य। ठीक है भैया, दो नहीं होगा, अरे दो नहीं होगा, विकर्ण अवयव तस्मक अवयव नहीं होगा। देखो हम किसी भी स्टेटमेंट को सत्य या असत्य तभी बोलते हैं जब या तो वो हमेशा सही हो या हमेशा गलत हो। ठीक है, अगर हमेशा सही है तो सत्य है, और अगर हमेशा गलत है तो गलत है, या अगर एक जगह गलत होगा तो भी गलत है, एक जगह भी गलत हो गया तो भी गलत है। सही के लिए उसको हमेशा सही होना पड़ता है। विकर्ण, देखो विकर्ण अवयव से तस्मक अवयव बनता है ना, बनता है, ठीक है, लेकिन होता थोड़ी है। सोचो, अच्छा देखो जैसे ये था ना, देखो ये विकर्ण अवयव है, अच्छा बताओ ये विकर्ण अवयव है, ठीक है, क्या ये जो विकर्ण अवयव है क्या इसको हम तस्मक अवयव बोलेंगे? जो विकर्ण अवयव है इसको क्या हम लोग तस्मक अवयव बोलेंगे? नहीं ना, क्योंकि सर तस्मक अवयव में एक 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 होना चाहिए, एक 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 होना चाहिए। यहां पर तो सर अलग अलग है ना, लेकिन इसी में अगर सर हम बराबर कर देंगे तब वो इकाई अवयव बन जाएगा। इसी को बोलते हैं इकाई अवयव या तस्मक अवयव बन जाएगा। इससे ये बनता है, होता थोड़ी है, उससे बनता है। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन आप बताओ। बताओ कैसा अवयव है? बताओ कैसा है? ये निम्न त्रिभुजी है, निम्न त्रिभुजी है, ठीक है, या ऊपरी त्रिभुजी है? बताओ। आई और जे होता है पंक्ति, अरे आई, आई मतलब पंक्ति, अरे आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। आई मतलब क्या होता है? पंक्ति, और जे मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, हाँ हाँ भैया, तस्मक अवयव विकर्ण अवयव होगा। सोचो ना, तस्मक अवयव सबसे नीचे था, तो तस्मक वाला विकर्ण वाले से तो डरेगा ही भैया, उसका तो पैर छुएगा ही, तो तस्मक वाला विकर्ण अवयव होगा, सत्य है, बस बात खत्म। ठीक है, ये दोनों होगा, दोनों भैया दोनों होगा ये।
ठीक है, दोनों होगा, दोनों, ठीक है। देखो 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 निम्न त्रिभुज क्या कहता है, देखो जो निम्न त्रिभुज होता है, देखो ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग, गौर सुनना। निम्न त्रिभुज कहता है, ठीक है, कि ऊपर वाला जीरो, देखो ऊपर वाला जीरो, क्या बोलोगे, ऊपर वाला जीरो, ठीक है, देखो जीरो है कि नहीं, देखो जीरो 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 है, मतलब सर ये निम्न त्रिभुजी है, ठीक है। उप त्रिभुजी मतलब क्या सर, उप त्रिभुजी मतलब होता है सर ऊपर बनना चाहिए त्रिभुज, नीचे वाला जीरो, देखो जीरो 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 है, मतलब सर ये उप त्रिभुजी भी है। देखो जो हम त्रिभुज बनाए हैं, ये जो त्रिभुज है ये दोनों का कंडीशन फॉलो कर रहा है, दोनों का कैसे, जो निम्न है वो कहता है कि ऊपर होना चाहिए जीरो, तो ऊपर तो जीरो है, काम हो गया, मतलब ये निम्न त्रिभुज है। जो ऊपरी त्रिभुज है वो क्या कहता है कि नीचे वाला होना चाहिए जीरो, तो नीचे जीरो है, काम हो गया, मतलब दोनों है ना, दोनों है। और ये लास्ट में हम बोलेंगे कि ये सर विकर्ण आव्यूह है, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है, क्या है, विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। अरे दोनों होगा भैया, ये दोनों है, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज लिख लो, ठीक है, ये बात नोट करके लिख लो कि जो विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, विकर्ण आव्यूह जो है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, निम्न त्रिभुजी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, निम्न त्रिभुजी और क्या बोलोगे, निम्न त्रिभुजी और ऊपरी त्रिभुजी, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजी दोनों होता है, दोनों होता है, ठीक है। हाँ विकर्ण आव्यूह तो लिखे, देखो विकर्ण आव्यूह जो होता है, अगर तुम कभी भी विकर्ण आव्यूह बनाओगे तो वो हमेशा निम्न त्रिभुजी और ऊपरी त्रिभुजी दोनों होगा, ठीक है, ठीक है। अब सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब लिख लो आव्यूह का ट्रेस, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है, ध्यान देना, बोलिए, चलो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, चलो ठीक है। देखो आव्यूह का ट्रेस क्या होता है, आवाज आ जा रही है ना सबको, आवाज क्लियर है ना, चलो हाँ देखो बता रहे क्या होता है, देखो देखो आव्यूह का ट्रेस क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग आराम से, ठीक है। जैसे कभी भी तुमको कोई वर्ग आव्यूह दिया है, ठीक है, जैसे देखो कोई वर्ग आव्यूह दिया है, मान लो 1 A B C ये वर्ग आव्यूह, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, क्या होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह का योग, ठीक है, ठीक है। देखो जो ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वो ट्रेस ये कहता है कि किसी भी आव्यूह के, किसी भी वर्ग आव्यूह के जो विकर्ण के, जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं, उन सब का जो योगफल होता है उसी को बोलते हैं आव्यूह का ट्रेस, ठीक है। जैसे इसमें निकालोगे सर आव्यूह ए का ट्रेस कितना होगा, ठीक है,
तो क्या लिखोगे, ट्रेस ऑफ ए ऑब्व्यू क्या होता है, देखो ए प्लस में ई प्लस में कितना आई, ठीक है, ये चीज मतलब सर इन सबका प्लस, ठीक है, ये बात एकदम याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हें ऑब्व्यू का ट्रेस निकालना होगा तो क्या करोगे, जो मुख्य विकर्ण होते हैं उन सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी तो शेड्यूल होगा भैया, अजीत हेमंत, जब क्लास शेड्यूल होगा देखते रहना, पता चल जाएगा कितने बजे क्लास होगी, ठीक है। चलो ये क्लियर है ना, देखो जैसे देखो एक ऑब्व्यू ले, तो मान लो 2 5 6 8 0, ठीक है, 3 1 2 4, ठीक है। इसमें अगर निकालोगे ट्रेस ऑफ ए तो कितना आ जाएगा बताओ, ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, बस याद रखना सर ट्रेस ऑफ ए होता है, देखो इसको दिखाने का तरीका होता है टी आर, शॉर्ट में लिखते हैं टी आर, मतलब ट्रेस ऑफ ए, जो भी लिखा होगा ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ सी, जो भी लिखा रहेगा मतलब सर उस ऑब्व्यू के विकर्ण का योगफल क्या होता है, उस ऑब्व्यू के विकर्ण का योगफल, जल्दी बताओ। हाँ क्या बोलोगे सर, जोड़ दोगे सर, 2 + 0 + में 4 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, ईसा कोमल नेत्रिका सेजल सबका ठीक है, प्रिया दीपक ठीक है, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, ठीक है, सही बात है ना, हाँ सबका 6 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसके प्रॉपर्टीज लिख लो, देखो जो ट्रेस का जो गुणधर्म होता है, देखो जैसे कभी मान लो तुमको 2 ऑब्व्यू a + b, ठीक है, अगर तुम्हें 2 ऑब्व्यू दिया होगा a + b, अगर तुम्हें उसका ट्रेस निकालना होगा तो क्या बोलोगे, सर जो ऑब्व्यू a होगा उसका ट्रेस निकाल लेंगे अलग से, और जो ऑब्व्यू b होगा उसका ट्रेस निकाल लेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सर अगर हमको कोई एक ऑब्व्यू दिया है ट्रेस ऑफ के ए, मतलब अगर सर k से गुणा करके निकालना है तो इसका आंसर जाएगा k इंटू में क्या, ट्रेस ऑफ a, ठीक है, बस के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के सर बाहर आ जाएगा, ठीक है। बस सुजाता, ठीक है, तुम्हारा नाम ले लिए, खुश, चलो बस सुजाता का भी आंसर सही था, सौरभ का भी आंसर सही है, पवन का भी सही है, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना अपना आराम से, ठीक है। माइनस वाला भी हो जाएगा, अगर लगाओगे माइनस ना तो माइनस में भी यही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ अगर तुम्हें a - b निकालना तो होता है ट्रेस ऑफ a माइनस में कितना, ट्रेस ऑफ b, ठीक है। उम्मीद करेंगे सब फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, देखो याद रहेगा ना, ठीक है, निकाल के देख सकते हो, तुम 2 ऑब्व्यू ले लो, देखो 2 ऑब्व्यू ले लो a और b, उन दोनों को जोड़ के जो ऑब्व्यू बनता है उसका ट्रेस निकालो कि उसका ट्रेस कितना आता है, ठीक है। और ऑब्व्यू a का ट्रेस और ऑब्व्यू b का ट्रेस दोनों पर देखो, दो बराबर रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो अगर एक ऑब्व्यू लिए, ध्यान देना, जैसे मान लो 5 6 7 2 0 3 1 2 4, एक ऑब्व्यू ये ले लिए, एक ऑब्व्यू बी ले लिए, 3 2 1 4 2 3 1 ये ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला क्या बोला है कि ट्रेस ऑफ a + b, ये बोला है ना, तो पहले a + b निकालो, a + b। अब देखो हम लोग ऑब्व्यू का तो पढ़े नहीं, सबको करने आएगा, ट्रेस ऑफ a + b बता रहे, देखो पहले a + b निकालो, बताओ a + b कितना आएगा। आई थिंक यार देखो सभी लोग तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ऑब्व्यूओं का योग। देखो अगर हम सर 2 ऑब्व्यू को जोड़ते हैं, 2 ऑब्व्यू को जोड़ते हैं तो सर उनके संगत ऑब्व्यू को जोड़ा जाता है, और दोनों सर समान कोटि के होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो अगर ये ऑब्व्यू a है, ये ऑब्व्यू b है, अगर सर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सर जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला पहले से जोड़ दो तो 5 3 8, कितना हो जाएगा 5 3 8। जो दूसरा वाला होगा, देखो दूसरा वाला दूसरे वाले से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8, और तीसरा वाला तीसरे से, ठीक है। उसी तरह सर 1 2 2 कितना हो जाएगा 3, 0 और 7 7, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 4 और 1 5, बताओ ये सबको क्लियर है,
ये सबको क्लियर है? हाँ, तो अब बताओ इसका ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना जाएगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना जाएगा? हाँ फटाक से, आदित्य गिरी आ गया। तो क्या करेंगे सर, इसको जोड़ देंगे सर, जो ये आया है ना इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर? 7 + 12 20 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 20 ना। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये आ गया ना। अब बताओ, अच्छा अगर हम ट्रेस ऑफ ए निकाले, बताओ ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा? ट्रेस ऑफ ए निकालो अलग से बस, ठीक है। ये हम लोग क्या निकाले? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालें कि जो ए प्लस बी होगा उसका ट्रेस कितना आएगा? तो सर उसका ट्रेस आएगा बी, ठीक है। तो बताओ ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा? देखो 5 4 9, 5 0 4 कितना जाएगा? 9। और ट्रेस ऑफ बी कितना जाएगा? ट्रेस ऑफ बी जो 7 3 10 11, ठीक है। तो अगर बताओ दोनों को जोड़ते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस में कितना? ट्रेस ऑफ बी कितना आ गया? 11 11 और 9। देखो देखो दोनों बराबर आए कि नहीं? देखो भैया दोनों बराबर आया कि नहीं? अगर दोनों बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं ना कि जो ट्रेस ऑफ सर a प्लस बी होता है, हम सर दोनों का जोड़ के ट्रेस निकाले या दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल के जोड़ दे, आंसर सेम ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर बी से ही आएगा। तो आप सर जोड़ के निकालिए या डायरेक्ट बस जोड़ के मतलब अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, आंसर सेम टू सेम। हाँ 11 आ जाएगा। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी समझ में आई ना, ऐसे प्रूफ हो जाएगा आराम से। आप दूसरा वाला अपने से करके देख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला जो था मेरा सही था, ठीक है। इसी तरह कि सर ये फॉर्मूला सही है कि हम a प्लस बी करके ट्रेस निकाले या ट्रेस निकाल के जोड़ दें, आंसर सेम ही आएगा। चलो अब देखो दूसरा वाला भी सेम ही है, ठीक है। देखो देखो जैसे मान लो एक आव्यूह ले लो a, सब नहीं करवाएंगे, बस लास्ट है, लास्ट है, घबराओ मत, सब नहीं करवाएंगे यार, ठीक है। ये एक आव्यूह है, इसमें 4 से गुणा कर दिए, ठीक है, मान लो k से गुणा कर दिए के ए। अब आव्यूह का तुम लोग नियम तो पढ़े हो नहीं, ठीक है, कैसे बताया जाए? ठीक है, के से गुणा कर दिया था, ध्यान देना, आराम ध्यान देना। देखो अगर तुम के से अंदर गुणा करोगे तो आव्यूह के गुणन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर सर कोई बंदर बोल रहे हैं, कोई बाहर कोई अगर एलिमेंट है, ठीक है, तो ये अंदर जाएगा और अंदर सबसे गुणा होगा, मतलब सर किससे गुणा होगा? सर 5k हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 1k हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 3k हो जाएगा, सबसे गुणा होगा, ठीक है। आव्यूह की प्रॉपर्टी यही होती है कि सर आव्यूह के अंदर हम किसी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो सर सबसे गुणा होता है, ठीक है। चलो नहीं भैया बस करो, जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। चलो इतना हो जाएगा ना। अच्छा बताओ इसका निकालो ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा? देखो 5 जोड़ दो, 5 2 7, 7 3 10, 10 आ जाएगा। इसका निकालो ट्रेस ऑफ, इसका निकालो ट्रेस ऑफ के ए, ट्रेस ऑफ के ए का मान निकालो, ट्रेस ऑफ के ए का मान कितना हो जाएगा? देखो जोड़ दो इसको, 5 2 7, 7 3 10, कितना जाएगा? 10 के आ जाएगा ना। अब देखो उसी 10 के को इसे लिख सकते हो ना भैया, जो 10 के लिखा है लिख सकते हो ना सर, ट्रेस ऑफ ए इंटू में क्या के, इंटू में जो 10 लिखा है इस 10 को लिख सकते हो ना ट्रेस ऑफ ए। बताओ यही आएगा ना भैया? जो 10 लिखा है, देखो जो ये 10 लिखा है, इस 10 की जगह ये लिख दो, हाँ 10 क्या आएगा? और 10 के मतलब क्या? जहां पे 10 है उसकी जगह क्या लिख दो? ये। अब सर इसका मतलब ऐसे क्यों बताएंगे? देखो हाँ चलो चल देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम कभी भी किसी आव्यूह का ट्रेस निकालो और अगर तुमसे उसके के गुना का ट्रेस पूछता है तो बस उसका तुम ट्रेस निकाल के उससे गुणा कर दो, आंसर वही आएगा, ठीक है। जैसे अगर 4 से गुणा करना होगा तो अब इसको मत करना, डायरेक्ट बस जो आव्यूह दिया होगा उसका ट्रेस निकालो और उसी में उससे गुणा कर दो, जिससे गुणा करके निकालना उससे गुणा कर दो, हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं?
बताओ भैया, सबको समझ में आ रहा है नहीं? चलो भैया, हाँ, चलो भैया, लो, ठीक है। हाँ, के ए रहेगा, चलो। हाँ, अलग से हम करके किए हैं। नहीं, हमको भी नहीं आता। हाँ, आगे बढ़े ना, आओ। अब आगे देखो। हाँ, अब देखो, ये सब तो पढ़े हो गए, ठीक है। इसको भी देख लो, ठीक है। अवयवों का योग, योग और अंतर, ठीक है, अंतर, ठीक है। चलो ध्यान देना। अब देखो, जैसे मेरे पास अगर सर कोई एक अवयव है 2 5 7, ठीक है। ठीक है, अगर सर मेरे पास दो अवयव है, ठीक है। देखो, अगर तुम दो अवयवों को जोड़ोगे, ठीक है, तो पहला स्टेप सर यही है, ठीक है, कि दोनों का, ठीक है, जोड़ो या घटाओ। तो पहला स्टेप होता है सर दोनों का जो क्रम होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान हो, ठीक है। अगर सर हम कभी भी दो अवयव को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो पहला स्टेप यह होता है कि सर दोनों का क्रम मतलब कोटि समान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझे कि नहीं? बोलो भैया, समझ में आ रहा है ना? और सर दूसरा स्टेप क्या है? सर दूसरा स्टेप यह है, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, बस, ठीक है। अब देखो, जो पहला वाला अवयव दिया है ना, अगर हमें कभी भी दो अवयव को जोड़ना होगा, घटाना होगा, तो सबसे पहला काम सर उन दोनों का देखेंगे क्रम, उसके बाद सर उनके संगत अवयव को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो कहेगा वो कर देंगे, ठीक है। अब बताओ, देखो इसका क्रम कितना है, देखो इसका क्रम कितना होगा, देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, तो सर इसमें दो पंक्ति हो गया। और सर कितने स्तंभ है, देखो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो सर इसमें तीन स्तंभ है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। उसको देखो, इसमें कितनी पंक्ति है, सर एक पंक्ति दो पंक्ति, ठीक है, तो सर ये भी कितना है 2 गुणे 3, ठीक है। दोनों का देखो क्रम समान है ना, दोनों का क्रम क्या है, दोनों का क्रम समान है। अगर सर क्रम समान है मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं दोनों। तो और इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं। चलो निकालो, देखो सर a प्लस बी कितना होगा, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। देखो जोड़ रहे हैं ना, देखो जब जोड़ेंगे तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, ठीक है। चलो देखो सर पहला वाला पहले से, ठीक है, तो 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, और दूसरा वाला दूसरे से, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, ठीक है, और तीसरा वाला तीसरे से, तो 7 2 9, ठीक है। बताओ क्लियर है सबको? और उसी तरह से हम नीचे, सर पहला वाला ये 8 3 11, ठीक है, -1 और 7 कितना हो जाएगा 6, और 2 और 3 5, ठीक है। मतलब सर संगत अवयवों को जोड़ेंगे या संगत अवयव घटाएंगे। अब एक बार तुम लोग घटा के देख लो, ठीक है, संगत अवयव को घटा के बताओ कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। a माइनस बी, हाँ 5 9 9 1 5 5, सॉरी 1 6 5। अगर घटाओगे तो कितना आएगा, जल्दी से, घटाने में वही काम करना है सर। पहले क्या करना है, दोनों का देखना कोटि समान होगा तभी जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। अगर कोटि समान है तो मतलब उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे सर, संगत अवयव को घटाएंगे। हाँ यही जोड़ है, बस ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है। देखो पहले वाले से घटेगा, तो सर 2 में से जाएगा 3, अगर 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -1। पहला वाला पहले वाले से घटेगा, 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -1, ठीक है। चलो इसी तरह सारा घटाना है, 5 में से जाएगा 4, ठीक है, जो आएगा लिखना है,
7 में से जाएगा 2, जो आएगा वहां पे लिखना है, ठीक है। 3 में से जाएगा 8 और -1 में से जाएगा 7, 2 में से जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही घटाना है। चलो घटा लो एक बार सब लोग। हाँ चलो ठीक है, -1 आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, मिला लेना जितना किसका सही है। 5 में से 4 जाएगा, 7 में से जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है भैया। और घटा लो, 3 में से जाएगा 8, माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। -1 -7 माइनस में 8 आ जाएगा, और 2 में से चल जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जिसको देखो मिलाना है मिला लो, ठीक है। हाँ दीपक सही है, चलो और कोई। हाँ सेजल, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर ना। हाँ ईशा कुमारी, चलो ठीक है, सही है, इतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर लिखने में इनको देर लगती है, चलो भैया ठीक है। अगर कोटि समान नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेगा, ठीक है। अगर कोटि समान रहेगा तभी उसको सर हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अदरवाइज ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, अगर समान नहीं रहेगा तब, ठीक है। चलो बस, चलो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चलो सही है, यही है सर आया, चलो सही है, अच्छी बात, अगर ये है तो सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, आव्यूहों के योग का, देखो गुणधर्म से क्वेश्चन पूछता है तो गुणधर्म अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आव्यूहों के योग का गुणधर्म, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है सर, क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। देखो क्रम विनिमय क्या होता है, कम्यूटेटिव, ठीक है। देखो देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, बहुत ध्यान देना। देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर सर जो आव्यूह होता है ना, आव्यूह में जो a प्लस बी होता है वो क्या होता है, b प्लस a के बराबर होता है। ये बात एकदम याद रखना, ठीक है। ये केवल योग के लिए है, आव्यूहों के योग में ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, ठीक है। मतलब a प्लस बी क्या होता है, b प्लस a के बराबर होता है, ठीक है। चलो भैया प्रिया कुमारी, उस n का नंबर कुछ दिया होना चाहिए, ठीक है। अगर n बस दिया तो n गुणे 1 हो जाएगा, n गुणे 1 गुणे n, बस, और क्या। उसके अगर कुछ फैक्टर होंगे तो फैक्टर के टर्म में लिखेंगे। चलो ठीक है, तो क्रम विनिमय होता है, ठीक है, क्रम विनिमय होता है। क्या लिखोगे, लिखोगे क्रम विनिमय होता है, ठीक है। मतलब सर जो आव्यूहों का योग होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। दूसरा लिखो, देखो दूसरा लिखो साहचर्य का नियम, ठीक है। साहचर्य, ठीक है, साहचर्य होता है ना, साहचर्य, इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। चलो देखो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये देखो पालन करता है, मतलब सर a प्लस बी, उसमें तुम लास्ट में प्लस सी करो, या a प्लस बी पहले b प्लस सी करो, ये दोनों क्या होता है, सत्य होता है। मतलब सर साहचर्य नियम भी पालन करता है, ठीक है, ठीक है। साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ नहीं करना, प्रूफ करना चाहते हो करके देख सकते हो, ठीक है। तुम देखो a प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है, या a b प्लस सी करके फिर a प्लस करो, आंसर सेम आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, ठीक है, या 2 प्लस 3 करके फिर बाद में 1 प्लस करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वही चीज, तो जो योग का जो नियम होता है वो क्रम विनिमय का भी पालन करता है और साहचर्य का भी पालन करता है, ठीक है।
क्लियर है? आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है ना? देखो भैया जैसे ये पूछा जा रहा है, एक तो ध्यान देना एक, ठीक है, देखो अगर ये बोला जाए तो सिंपल एकदम आराम से, ठीक है, एक अवयव में, ठीक है, 8 अवयव है, ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी? ठीक है, चलो, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? देखो यार थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा समझ जाना ना, तेज लिखेंगे तो राइटिंग खराब होगा ही, ठीक है, और हमको तो भी हाथ ऊपर करके लिखना है तो राइटिंग खराब होगा ही, ठीक है, और लगातार लिखना है ना, ऐसा नहीं कि बस तुम लोग के लिए लिखना है आधे घंटे तो लिखेंगे तो, ठीक है, तो राइटिंग थोड़ा समझना, ये मत करना एकदम गंदा लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल बोल के लिख रहे हैं इसलिए कि तुम लोग सुन लो ना। देखो लिखेंगे एक अवयव में 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? ठीक है, बताओ, ठीक है, अब देखो बताओ, अगर 8 अवयव हैं, मतलब सर हमको अवयव की संख्या पता है, बताओ अच्छा अगर अवयव की संख्या पता होती है तो अवयव कैसे आता है? जब सर उसकी कोटि का गुणा करते तभी ना आता है। हम क्या बताते स्टार्टिंग में, अगर हम कोई अवयव लिए उसमें उसका कोटि निकाले, अगर सर कोटि जैसे 2 गुणे 3 क्या उसका कोटि है, अगर सर हम कोटि का गुणा कर देंगे तो उससे क्या मिलता है? अवयव की संख्या। अब सर यहां पे हमको अवयव की संख्या दिया है, इसका मतलब सर उसका गुणा कर दिया है, तो तुम्हें सोचना है ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका गुणा करने पे 8 आता है। उल्टा सोचेंगे ना, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका गुणा करने पे 8 आता है, वही इसका कोटि हो जाएगा। हाँ बस, बहुत सही, ठीक है, सोचो सर ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका गुणा करने पे 8 आता हो, तो क्या बोलोगे सर? 1 गुणे 8 हो जाएगा, 1 गुणे 8 होगा और 8 गुणे 1 होगा, फिर 2 गुणे 4 होगा और 4 गुणे 2 हो जाएगा, बस बस सही, काम खत्म, सबका सही है, ठीक है, 4 होगी तो कोटियों की संख्या 4 हो जाएगी। आंसर कितना आएगा? संभव कोटियां, देखो संभव कोटियां बताना, अगर पूछता संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी तब बोलते 4 है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे सर 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, ठीक है, 2 गुणे 4 और 4 गुणे 2, ठीक है, हाँ ठीक है भैया यही होगा, हाँ कोटियों की संख्या होगी 4, इतने क्रम की कोटियां बनेंगी, इतना, चलो ये क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है भैया? चलो ये पढ़ लो एक, ठीक है, आवृहों का अदिश्य गुणन, ठीक है, ठीक है, देखो आवृहों का अदिश्य गुणन कैसे करेंगे, ध्यान देना, अगर सर मेरे पास अगर कोई एक आवृह दिया है 1 2 3 5 0 6, ठीक है, बाई चांस मान लो इसमें अगर हमें किसी नंबर से गुणा करना है मान लो 4 से, ठीक है, अगर हम 4 गुणे 1 करना चाहते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? लिखेंगे 4 गुणे में, तो लिखेंगे 4 गुणे में 1 2 3 और 5 0 6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो जो आदिश मतलब क्या, देखो भैया आदिश मतलब कोई संख्या, ठीक है, आदिश मतलब क्या? कोई संख्या, अगर कोई हमें आव्यूह दिया है उस आव्यूह में अगर किसी संख्या से गुणा करना तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, हाँ हाँ बस बस कर रहे, बस 1-2 क्वेश्चन बता दे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दे उसके बाद बस करेंगे, ठीक है भैया, हम भी खाना नहीं खाए, हाँ ठीक है, हमको भी खाना खाना है, ठीक है, चलो खुश, हम भी पढ़ा रहे तुम भी पढ़ लो, खाते खाते पढ़ लो, और क्या इधर कर सकते हो ना, चलो देखो तो क्या करोगे सर? 4 से गुणा करेंगे, हाँ अगर हम 4 से गुणा करेंगे अंदर, तो अंदर जितने सारे एलिमेंट है उन सब में 4 से गुणा होगा। ये आव्यूह के गुणन की प्रॉपर्टी है कि अगर सर कोई बाहर कोई एलिमेंट होगा, अगर सर इसका अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो अंदर सब में गुणा होगा, और अगर भाग करेंगे तो सब में अंदर भाग होगा। ठीक है, गुणा कर लोगे ना, देखो 4 कम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, बस इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी अदिश से गुणा कर सकते हैं, ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो
देखो बोला है कि 3x3 कोटि के ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं, ठीक है, जिनकी जिनके प्रत्येक अवयव 0 0 या 1 है, और जबकि उस अवयव के, ठीक है, जबकि उस अवयव के सभी अवयव का योगफल एक अभाज्य संख्या हो। चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो भैया क्वेश्चन पहले पढ़ लो, दीपक चौहान पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है पहले पढ़ लो, उसके बाद आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि 3x3, ध्यान रखना, 3x3 कोटि के ऐसे कितने अवयव, ठीक है, बन सकते हैं जिनके प्रत्येक अवयव या तो 0, ठीक है, या तो 0 या तो 1 है, ठीक है, ये तो बोला है। फिर लिखा है जबकि, ठीक है, ये तो होना चाहिए, उसका बोला जबकि उस अवयव के सभी अवयवों का योगफल एक अभाज्य संख्या हो। बात समझ आई? मतलब वो अवयव तो बनेगा, उस अवयव को बनाने के बाद तुम्हें यह देखना है कि उसमें जो अवयव लिखेंगे, जैसे तुम लिखे 0 0 1 1 0 लिखोगे ना, तो उन सबको जोड़ने के बाद अभाज्य संख्या आनी चाहिए, ठीक है। चलो भैया सबका गलत है भैया, क्वेश्चन पढ़ लो, जोड़ने के बाद अभाज्य संख्या भी तो आना चाहिए। अच्छा ही बताओ, अगर तुम हर जगह 0 0 0 0 0 0 0 रख दिए, ठीक है, पूरा 9 जगह था, अगर तुम उस पूरे जगह अगर रख दोगे 0, तो क्या उसको जोड़ने पे कभी अभाज्य संख्या आएगा? अरे भैया अभाज्य संख्या जानते हो, अभाज्य संख्या मतलब 2 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या 5 या 7 या 11 या 13, ऐसे ना आना चाहिए। उन सबको जोड़ने के बाद ये भी आना चाहिए। चलो भैया देखो, अब देखो हम बता रहे हैं, देखो सुनो, देखो सर 3 गुणे 3 का अवयव बनाना है, ध्यान रखना। देखो सर 3 गुणे 3 का अवयव बनाओगे ना, तो ध्यान देना, देखो पता है ना सर, एक स्थान यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, ठीक है, फिर एक यहां पे होगा, 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 ठीक है, ये स्थान होगा, ये कुल 9 स्थान होगा, ठीक है। अब सुनो, चलो अब देखो कैसे करना है, मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना, एकदम अच्छे से ना। अगर देखो क्वेश्चन दिया है, तुमसे बोला कि यार देखो 0 1 सब जानते हैं कि 512 होता है, 729 सब कर लेंगे, ठीक है, 1 2 होगा तो क्या होगा, सब कर लेंगे, लेकिन उसमें अगर हम कुछ कंडीशन कह दे कि जोड़ने पे 9 आ जाए, जोड़ने पे 5 आए, जोड़ने पे 7 आए, अगर ऐसा केस होगा तब कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, जोड़ने पे कितना लाना है सर, जोड़ने पर ध्यान देना कि सर अगर उसको अगर हम जोड़े, ठीक है, तो जोड़ने पर कितना लाना है, अभाज्य संख्या, मतलब सर जोड़ने पे क्या लाना है, या तो 2 आ जाए, 3 5 7 11, ठीक है, 13, ठीक है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात एकदम ध्यान सुनना, अरे भैया मेरी बात सुनो पहले, अब सुनो, एक बात मेरी गौर करना, ठीक है, मेरे पास 2 एलिमेंट है, मेरे पास केवल 2 एलिमेंट है सर, या तो 0 रखना है या तो 1 रखना है, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना सर, हमको हर जगह या तो 0 या तो 1 रखना है, ठीक है। अब सोचो, अगर सर हम हर जगह यहां पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अगर सर हम सब जगह 1 1 भी रख देंगे तो भी क्या होगा, अधिकतम बहुत उड़ के 9 आएगा जोड़ने पर। अगर तुम इन सबको अगर तुम जोड़ दोगे 1 1 1 1, अगर तुम सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, 9, मतलब 9 से अधिक कभी जाएगा ही नहीं, तो मतलब सर 11 और 13 कभी अइबा नहीं करेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? सोचो इस अवयव में अगर उस 9 जगह पर, इस पूरे 9 जगह पर अगर हम बस 1 1 1 रख दें तब भी जोड़ने पे कितना आएगा, 9 आएगा, तो इसका मतलब 11 तरह का पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बस क्या क्या आ सकता है, बस क्या क्या आ सकता है, 2 3 5 7 आ सकता है, ठीक है, मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब मेरी बात सुनना, सभी लोग एकदम गौर से देखना जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर हमको 2 लाना है,
ठीक है। ठीक है, देखो अब देखना। अच्छा मान लो अगर हमको 2 लाना है तो हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनना। अगर हमें 2 लाना है तो सोचो ये पूरा 9 स्थान है, बात सुनना, ये पूरा 9 स्थान है सर। इस 9 जगह में से हम 2 जगह क्या रखेंगे, 2 जगह 1 रख देंगे और बाकी सब जगह 0। मतलब सर ऐसे, सर 2 जगह बोलोगे ना सर, क्या बोलो, 2 जगह 2 जगह 1 रख दो और क्या बाकी कितना कितना 7 जगह, 7 जगह 7 जगह 0 रख दो तो 0 तब 2 आ जाएगा। ठीक है, आए कि नहीं बताओ। अगर मान लो अगर हमको 3 लाना है, बताओ अच्छा अगर हमको जोड़ने पे कितना लाना है, 3। बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। ठीक है, अगर 3 लाना है तो क्या बोलोगे सर, 3 जगह, क्या बोलोगे सर, 3 जगह 3 जगह 3 जगह 1 रख दीजिए और बाकी कितना बचा, 6 जगह बचा ना, 6 जगह। तो क्या कर दोगे सर, 6 जगह 0 कर दीजिए। ठीक है, मान लो अगर सर हमको 5 लाना है, 5 और 7 लाना है तो 5 और 7 के लिए क्या करोगे। अगर सर 5 लाना है तो क्या बोलोगे बताओ, अगर 5 लाना है तो क्या बोलोगे सर, 5 जगह, ठीक है 5 जगह 5 कर दो और कितना 3 जगह, 5 जगह 5 और 4 जगह 4 जगह 4 कर दो। यहां पर भी 7 जगह, चलो अब उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 2 जगह बचा, 2 जगह ना, तो 2 जगह क्या कर दो, 0 कर दो। एक बार समझ जाओगे कर लोगे। ठीक है, बस यही लिखे हैं। अब इस बात पे तो कुछ समझ में आया। देखो प्रिया कुमारी, मेरे पास देखो जो ऑप्शन है, मेरे पास देखो यही रखना है ना। मेरे पास जो एलिमेंट दिया भैया, एलिमेंट हमको 0 या 1 ही रखना है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। अगर हमको 2 लाना है तो क्या करेंगे, 2 जगह रखेंगे 1 और बाकी 7 जगह 0, बाकी 7 जगह 0। अगर 3 लाना है तो 3 जगह 1 रख दो और बाकी जगह 0। अगर 5 लाना है तो 5 जगह 1 बाकी जगह 0। और अगर 7 लाना है तो 7 जगह 1 बाकी जगह 0। ठीक है, हाँ 5 जगह 1, ठीक है 5 जगह 1 4 जगह 0। अब देखो, अब सुनो, अब क्या होगा, अब कुल संख्या कितनी होगी, सुनो मेरी बात सुनना। बताओ कुल कितने हैं, सोचो कुल कितने हैं, 9 स्थान है ना, तो बताओ 9 स्थान में से, बताओ 9 नंबर है ना, सोचो 9 जगह है ना, तो उस 9 जगह में सोचो कुल 9 जगह है, सोचो कुल 9 जगह खाली है। उस 9 खाली जगह में, उस 9 खाली जगह में हम 2 जगह 1 कितने प्रकार से भर सकते हैं, संचय वाला कॉन्सेप्ट। मतलब 9 लोगों में से 2 लोगों को चुनने के प्रकार। तो क्या बोलोगे सर, 9 लोगों में से 2 लोगों को चुनने का प्रकार कितना होता है, 9C2 पढ़े होगे ना। उसके बाद अब कितना रखना है, 3। तो क्या बोलोगे सर, 9 जगह में से 3 लोगों को चुनने के प्रकार। ठीक है, उसके बाद सर 9 जगह में से क्या, 5 लोगों को चुनने के प्रकार। और उसके बाद 9 जगह में से सर 7 लोगों को चुनने के प्रकार। ठीक है, अब इसका मान निकाल के सबको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर समझो। हाँ तो देखो समझना आराम से, देखो आराम समझना, आराम से देखो समझना। ठीक है, हम ये बोले हैं अगर हमको 2 लाना है तो तुम क्या बोलोगे सर, उस पूरे 9 स्थान में से केवल 2 जगह 1 आ जाए, तो उस 9 स्थान में से 2 जगह हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो 9C2। ठीक है, तो उन 2 जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है सर, अगर सर हमको 3 लाना होगा तब तो सर 3 जगह 1 रखना होगा, तो कुल 9 जगह में से हम लोग 3 स्थान को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, मतलब कौने कौने को 3-3 का जोड़ा बना के चुन सकते हैं। तो आएगा 9C3। चुनने का प्रकार ऐसे निकालते हैं, संचय वाला, 9 जगह में से 5 जगह। अब इन सबका वैल्यू निकाल के जोड़ो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग जोड़ के बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग पढ़े होगे ना, बताओ सबका आंसर कितना आएगा। सब लोग जोड़ के बताओ फटाक से, सब लोग पढ़े होगे ना। अरे 9C2 का मान कितना होता है, 9C2 9C3 9C5 9C7 का मान कितना होगा, निकाल के जोड़ के बताओ बस। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, फिर कल इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ बस खत्म भैया, स्टाफ हो गया, प्रीति जी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो सब तो एक बार बताना पड़ेगा एक बार। ठीक है,
चलो देखो 9C2 का मान निकाले, देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखो अगर तुम 9C2 निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 9 फैक्टोरियल। अब ये मत पूछना सर ये हमको बताइए, ठीक है। अब ये सब यार उम्मीद करेंगे करोगे, ठीक है। देखो इसको तोड़ोगे, 9 गुणे कितना, 9 गुणे 1 गुणे 7 तक जाओगे, 7 तक, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे 7 तक है तो 7 तक लिखो और काट दो उसको, ठीक है। नीचे लिखो 2 फैक्टोरियल और ये क्या लिखो 7 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा आराम से, कितना जाएगा 9 गुणे 8 2 गुणे 1, ठीक है। कितना जाएगा 9, किसी का आंसर आया? हाँ 4 + 0 होगा। हेमंत पता चल, जब क्लास शेड्यूल होगा ना तो पता चल जाएगा, एक बार देख लेना, जब अपने कोर्स में आओगे तो तुम्हें दिख जाएगा। अभी क्लास शेड्यूल हुआ नहीं होगा, जब क्लास शेड्यूल होगा तो पता चल जाएगा, जब क्लास होगी तो, ठीक है। अब देखो अगर सर 9C3 का मान निकालना तो क्या लिखोगे सर? देखो 9 फैक्टोरियल, फिर क्या होता है सर 3 फैक्टोरियल, 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। सबको पता होगा फॉर्मूला ना। अब देखो ये 9 है ना, तो 9 को 6 तक तोड़ेंगे, 9 को 6 तक लेके जाते हैं, पता है ना कि हमको पता है सर 6 कट जाएगा, तो 6 तक लेके जाओ, ठीक है। और 3 को 1 तक तोड़ दो, ठीक है सर, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। अब काटो सर, 3 त्रिक 9, ठीक है, 2 चौका 8, ठीक है, सही है ना। 7 त्रिक 21, 21 63, ठीक है ना। ठीक तो है, और कोई दिक्कत तो है नहीं, बाकी सब तो सही है ना। शिवा पांडे क्या समझ में नहीं आया? अब बताओ, ये क्लास 11 का है, क्लास 11 की चीज है, आनी चाहिए ना भैया। अरे यार क्लास 11 की चीज अगर नहीं आएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं, बताओ। सब लोग इसको जोड़ के बताओ आंसर कितना आएगा। किसी का आंसर अभी तक आया नहीं? चलो हाँ फिर से करते रहे। देखो देखो 9C3 क्या लिखेंगे सर? 9 फैक्टोरियल, अपार में कितना 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे कितना आएगा 9 8 7 इंटू में क्या 6 फैक्टोरियल आएगा। अब देखो 6 फैक्टोरियल होगा ना तो 6 तक रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो नीचे 6 है कट जाएगा। तो देखो इस 3 को तोड़ोगे आएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे में कितना 6 फैक्टोरियल, इतना लिखेंगे। अब काट दो इसको, देखो अब काटो, देखो कट रहा है, देखो 3, देखो 3 त्रिक 9 कट जाएगा, 2 से काटो, 2 चौका, हाँ ठीक है चलो भैया, 2 चौका 8, अब गुणा कर लो, 3 चौका, हाँ 3 चौका 12, ठीक है 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 चंग 72, बस तो 84 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है इतना क्लियर है ना। उसके बाद 9C4 का मान निकालो, अरे 9C4 बोल रहे हैं, 9C5 का मान निकालो, ठीक है। और लास्ट में क्या निकालोगे 9C7 का मान निकालोगे। 9C7 का मान में 36 आएगा, ठीक है। इन दोनों का मान सर सेम टू सेम आएगा, इन दोनों का जो मान आएगा उसको सबको जोड़ दो। किसी का आंसर आया 9C3 84, हाँ 9C3 84 आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है देख लो देख लो, हाँ भैया बस कर देंगे, ठीक है। पहले इसको तो कर दो, इसका आंसर तो बता दो, आंसर कितना आएगा कि बिना आंसर बताए ही। देखो 9C5 का आंसर कितना आएगा सर 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और क्या 4 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे देखो 9, ठीक है 9 8 7 6 5 तक जाएगा। इतना तो यार हम करके बता रहे हैं, इतना तो हमको करना नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी करके बता दे रहे हैं, ठीक है। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इतना करेंगे, बताओ सही है। चलो हाँ दीपक का आंसर आ गया, चलो यार बहुत बहुत अच्छा आ गया, दीपक का आंसर आया अभी को एक लोग को। देखो 3 दूना 6 कट जाएगा, 4 दूना 8 दोबार में कटेगा, ठीक है। गुणा कर लो इसको, हाँ 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 सत्ते कितना होता है जोड़ लो, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126। चलो अब सबको जोड़ लो, अब सबको जोड़ के बताओ आंसर कितना आएगा। देखो ये 36 36 और 36 कितना हो जाएगा 36 और 36 72 हो जाएगा, 72 में जोड़ो 84, तो 72 और 84 कितना हो जाएगा 8 7 15, 8 7 15 156 आ जाएगा, ठीक है। 156 156 आ जाएगा, 256 आ जाएगा, 256
256 आ जाएगा, 276 आ जाएगा, 282 आंसर आएगा। आंसर आएगा 282। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 282। चलो चलो 282 आएगा, आंसर आएगा 282। अरे इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान जोड़ोगे तो आएगा 282। 282 आंसर आएगा। चलो देख लो, सबको जोड़ लो ना भैया, इस सबको जोड़ोगे तो 282 आ जाएगा। बस क्लियर है। हाँ प्रिया का ठीक है, दीपक का भी ठीक है। चलो तो 282 अवयव बनेंगे जिनको जोड़ने पर तुमको इतना आएगा। ठीक है, हाँ अब रुको, होमवर्क दे दो, थोड़ा सा होमवर्क देना पड़ेगा। हाँ चलो इस पर कितना आएगा। चलो चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ। ऐसे ही दे दो भैया, रुको भैया, ऐसे दे दे रहे, चलो ऐसा भी देते रहे लो भैया, जो अभी दिया है। तीन गुणे तीन कोटि के अवयवों की संख्या, तीन गुणे तीन कोटि के, तीन गुणे तीन कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी जिसकी, जिसके जिसके अवयव जिसके प्रत्येक अवयव, ठीक है, माइनस एक, एक माइनस एक, एक या जीरो है। जबकि लिख लो इसको, जबकि जबकि अवयव के सभी, ठीक है, क्या बोलेंगे, अवयव के सभी अवयव का योगफल, अवयव का योगफल 5 हो। चलो ठीक है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, करना दिखाना। चलो
चलो भैया, भैया तुम गौरव क्या करोगे जानकर, हम कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, भैया तुम बस पढ़ लो, 2 महीने बाद पेपर है, बस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला कि 3 × 3, देखो सेम वैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे उसमें दिमाग लगाए थे ना कि 2 लाना है, 3 लाना है, 5 लाना है, इसमें बस तुमको बस 5 लाना है, इस वाले में बस जोड़ने पे 5 लाना है, ठीक है। देखो बोला है 3 × 3 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक अवयव -1, 1 या 0, समझ रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, -1, 1, 0 है, जबकि अवयवों के सभी अवयवों का योगफल 5 हो, जोड़ने पर 5 आए। अरे भैया सबका तो रिप्लाई दे रहे, किसका रिप्लाई नहीं दे भैया, लो भैया गौरी सिंह तुम्हारा भी रिप्लाई दे दे, बताओ क्या रिप्लाई दे, बताओ या ठीक है भैया, देखो हम तुम लोग का बस नाम ही जानते हैं, ठीक है, और कुछ तो जानते हैं नहीं, ठीक है। चलो, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में लिख लेना, पीडीएफ से मिलेगा, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के करके आना, फिर कल बताया जाएगा बाकी सब, ठीक है। इस नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हो हीरो, ठीक है, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे आराम से तुम क्वेश्चन सेंड कर सके पूछ सकते हो, ठीक है। 85 43 00 49 49, ठीक है, क्लियर है, यही नंबर है, बड़का नंबर दादाजी का। हाँ सर, सर जी कलुआ का सामने लाया जाए, अच्छा हाँ ठीक है, ला रहे भैया, चलो पीडीएफ मिलेगा, नोट कर लेना, ठीक है। चलो यार कलुआ से पहले मिल लो, चलो कलुआ को समझ में आया है, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन कलुआ को समझ में आया है, ठीक है, तुम लोग को पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। चलो भैया कलुआ आ गया, ठीक है? हम लोग के बीच में हम लोग का दोस्त, ठीक है, आज कलुआ थोड़ा सा बारो झाड़ के आएगा, ठीक है। भैया अगर क्लास समझ में आया तो भैया एक बार स्माइल कर दो, जिसको जिसको समझ में आया भैया एक बार स्माइल करेगा, अच्छा सा इसके तरह एकदम खतरनाक वाला, जिसको जिसको समझ में आया है। और अगर जिसको समझ में नहीं आया वो भी स्माइल करेगा कि आना तो चाहिए भैया ना, थोड़ा बहुत को दिक्कत होगा फिर आ जाएगा। गजब, 1 का आंसर इनफाइनाइट, अरे गजब तेजू खान एकदम। चलो ठीक है शिवा, देखो अब एक काम क्या करो, बस चीजों को सुना करो, ठीक है। 144 पे करके देखा करो, बस चीजों को सुना करो, अगर जहां तुम्हें समझ में नहीं है उसको 240 पे कर लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए देखो हम क्या ही कर सकते हैं यार, वो नेट वाला कमाल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो यार हम तो कुछ कर नहीं सकते ना भैया, समझ रहे हो ना हीरो, ठीक है। अब देखो डाटा तो खत्म होगा ही होगा, सोचो यहाँ पे कितना डाटा लगता होगा, सब जगह लगता है। हाँ हाँ ठीक है, बाय करे जा भैया, तुमको भी बाय, ठीक है। चलो हाँ, जितेंद्र, अजीत, सूरज, आदित्य, बाय सबको भैया, हमारी तरफ से भी बाय। कल मिलते हैं क्वेश्चन के साथ और आगे पढ़ते, खत्म करते उसको जल्दी से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है जल्दी जल्दी खत्म से, तेजी के साथ एकदम, ठीक है। अगर जिसका भी कोई डाउट है, ठीक है, पिछले चैप्टर का या उससे पिछले चैप्टर का, इस नंबर पे सेंड करके पूछ लो अभी, ठीक है, अभी सेंड करके पूछ लो, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो, नहीं आ रहा गौरव भैया, कहाँ तुम सॉरी कहाँ बोल रहे हो, किस बात का सॉरी, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस खत्म करें अब।
चलो तो बाय, ठीक है। चलो भैया दीपक, अच्छा कल सुना देना शायरी, ठीक है। वैसे शायरी हमको सुनने का शौक तो है नहीं, लेकिन सुना दोगे तो सुन लेंगे कल, और क्या, सबको सुना भी देंगे। चलो तो कल सुनाना, कल सबको सुनाया जाएगा, ठीक है। और शायरी से अच्छा चुटकुला सुनाओ, सबसे अच्छा। शायरी फायरी कौन सुनता है? हम शायरी नहीं सुनते, हम सुनते चुटकुला बस, ठीक है। बट फिर भी तुम सुनाओगे, हम सुनेंगे, सबको सुना देंगे, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं हम भी। चलो तो रखते हैं, अब मिलते हैं कल, कल मिलते हैं दीपक।